Hello students, welcome again. So in last lecture we started a new chapter, that is nutrition in animals. In last lecture we discussed the different modes of intake of food in different animals. And from today we are going to start digestion in human beings. So in this lecture we are going to know how digestion takes place inside the alimentary canal, and what are the enzymes which will help in digestion, and what are the glands which secretes digestion. So before starting digestion in humans we have to understand what is digestion. So student, we take complex food इन आवर डाइट. हम हमारी डाइट में क्या लेते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं. ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकती. हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो सोल्यूबल नहीं होते. ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर उन सेल्स को, उस फूड को वो तब एब्जॉर्ब कर पाएंगी जब वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो. ठीक है, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए. तो डाइजेशन क्या है? व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स अनसोल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड टू सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म ऑफ फूड. ठीक है, क्लियर? सिंपली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन, एंड इट इज फैसिलिटेटेड बाय द डिफरेंट एंजाइम्स. ठीक है, ये किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की हेल्प से होता है. ठीक है, तो आई थिंक डाइजेशन में कोई डाउट नहीं. व्हाट इज डाइजेशन? डेफिनेशन क्या होगी? द डाइजेशन इज द प्रोसेस in which complex food is broken down into simpler soluble forms so that cells of our body can absorb the digested food. ठीक है, क्लियर है? ये है आपका डाइजेशन. देखो, आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड, फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन इट इज पास टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है, पहले फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा और फिर उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो पूरी बॉडी के पास हमें फूड को क्या करना पड़ेगा? सर्कुलेट करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा. और वो किसकी हेल्प से किया जाता है स्टूडेंट? ब्लड की हेल्प से. ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसी में आपका जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो एब्जॉर्ब किया जाएगा. ठीक है, और पूरी बॉडी के पास वो पहुंचा दिया जाएगा. ठीक है, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. ठीक है, फूड किस लिए चाहिए हमें? फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो रिपेयर्स चलती रहती हैं, मीन्स जो टिश्यूज हैं, सेल हैं, वो ब्रेक होती रहती हैं और जो नई सेल्स हैं वो बनती रहती हैं, उसके लिए भी हमें फूड चाहिए. और जो वाइटल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी है उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए. आपका हार्ट है वो बीट कर रहा है, आपकी किडनी है वो फंक्शन कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है. तो मीन डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी तो काम करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए. ठीक है, क्लियर है? द फूड इज प्राइमरली टेकन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जो फूड होता है हमारा, उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. लाइक उसमें क्या होंगे? आप जो भी फूड लेते हो उसमें क्या होता है? प्रोटीन होगा, ठीक है, स्टार्च होगी या फैट होगी. ठीक है, आप जो भी फूड लेते हो अपनी डाइट में उसमें क्या होते हैं? ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, स्टार्च, फैट और प्रोटीन. तो जो हमारी बॉडी की सेल्स है वो इनको इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. ठीक है, फूड इन सच कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज नॉट यूज्ड एज सच बाय द एनिमल्स. तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड है वो एनिमल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. हैंस दे नीड टू बी फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सोल्यूबल फॉर्म्स सो दे कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सेल ऑफ बॉडी. तो
एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यही है आपका डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, क्या है डाइजेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स component of food into simpler substances is called digestion. The process of digestion is different in human, grass eating animals, amoeba and hydra. ठीक है, जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट काइंड्स की है। ठीक है, ह्यूमंस में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, अमीबा में, हाइड्रा में, मीन्स डिफरेंट एनिमल्स में उसके डिफरेंट तरह से जो आपका है डाइजेशन वो होगा। एंजाइम्स हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनटू सिंपलर मोलिक्यूल्स। जो आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो किस में हेल्प करेंगे? इन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने में, ब्रेक करने में कौन हेल्प करेगा? एंजाइम्स। सॉरी स्टूडेंट्स, तो एंजाइम्स क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, डाइजेशन इन यूनिसेलुलर एलिमेंट्स लाइक अमीबा इज इंट्रासेलुलर। जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था अमीबा, उसमें क्या हुआ था? फूड वैक्यूल बना था। ठीक है, और वो कहाँ बना था? फूड वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट था? सेल के अंदर। तो मीन्स जो डाइजेशन था अमीबा में वो कहाँ हो रहा था? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हो रहा था। तो हमने उसको बोला इंट्रासेलुलर। ठीक है, whenever digestion takes place inside the cell it is called as intracellular, and when digestion takes place outside the cell it is called as extracellular. ठीक है, अगर सेल से बाहर डाइजेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर होगा तो इंट्रासेलुलर। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका अमीबा है उसके अंदर डाइजेशन क्या है? इंट्रासेलुलर। हमारी बॉडी में क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, क्लियर है? द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल्स। जो अमीबा है उसमें जो हमने क्या स्टडी किया था? डाइजेशन कहाँ हो रहा था अमीबा के अंदर? फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो उसी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं अमीबा में। इसीलिए जो डाइजेशन है वो अमीबा में कहाँ पर होगा? फूड वैक्यूल के अंदर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमें जो डिटेल में स्टडी करना है वो है डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, क्या करना है? डाइजेशन इन ह्यूमन। तो उसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है डाइजेशन के लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि क्या होगा? आपका एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या क्या प्रेजेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल होंगी और आपका ग्लैंड्स होंगी जो एंजाइम्स को रिलीज करेंगी। ठीक है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, ठीक है, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है स्टूडेंट, वो माउथ से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी? एनस पर। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, कहाँ तक प्रेजेंट है? माउथ से लेके एनस तक। और इसमें आपके 6 ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, 6 पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल के। कौन कौन सा है आपका? माउथ, या हम इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। देन ये जो पोर्शन है आपका ये है ईसोफेगस, देन स्टमक। ठीक है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो आपको अंदर कोइल्ड पार्ट जो सबसे ज़्यादा कोयल होता है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देन ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, तो our elementary canal consists of 6 parts. First is buccal cavity, then buccal cavity leads to esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, and in last the undigested food is excreted through the anus.
ठीक है, क्लियर है। अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में देखेंगे। अब हमें ये पता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या प्रेजेंट है। एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल होगी और फिर होंगी ग्लैंड्स, सिक्रेटरी ग्लैंड्स। ठीक है, सिक्रेटरी मीन्स कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगी। सिक्रेट क्या करेंगी? एंजाइम्स। ठीक है, क्या सिक्रेट करेंगी? एंजाइम्स। तो उसमें मेनली आपकी 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, क्लियर है। फिर आपका लीवर एंड पेनक्रियाज, ठीक है, क्लियर है। आपकी एलिमेंट्री कैनाल है और सिक्रेटरी ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल में 6 पार्ट्स हैं, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, सिक्रेटरी ग्लैंड्स की बात करें तो 3 ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स जो कि आपके माउथ में प्रेजेंट होंगी, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होंगी। फिर आपका लीवर है जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। देन आपका पेनक्रियाज, ठीक है, जो पेनक्रियाज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल के लिए आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टर्म भी यूज कर सकते हो। एलिमेंट्री कैनाल को और क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसके लिए एक और वर्ड होता है गट। इसके लिए हम और क्या यूज करते हैं? गट, GUT, गट। गट भी क्या है आपका? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, क्लियर है। तो मैं अगर आपसे यहां कहूं, आप लेबल कर सकते हो कि आपका कौन सा पार्ट कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? बक्कल कैविटी, ठीक है, और ये है आपका ईसोफेगस, ये वाला स्टमक, ये हाईली कोइल्ड जो पोर्शन है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट ये क्या होगा आपका? एनस। ठीक है, क्लियर है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और यू कैन से सिक्रेटरी ग्लैंड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो पोर्शन आता है, सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारा माउथ या बक्कल कैविटी। ठीक है, क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं बक्कल कैविटी से। ठीक है, ये होमवर्क है, ये हम बाद में देंगे इसको। आपका माउथ है, सबसे पहला जो बक्कल कैविटी या माउथ, वो फर्स्ट ऑर्गन है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, क्लियर है। तो आपके माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माउथ में क्या प्रेजेंट होंगे? टीथ। ठीक है, आपके जो माउथ है, जो बक्कल कैविटी है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है? टीथ है, आपका टंग है, ठीक है, क्लियर है, और क्या है आपका? सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्या है? सलेवरी ग्लैंड्स। तो ये 3 जो मेन ऑर्गन है वो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, टिथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है। द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। इंजेस्ट करना क्या होता है? फूड को अंदर लेना। तो जो फूड है वो बॉडी में किसके थ्रू अंदर लिया जाता है? माउथ के थ्रू। ठीक है, हमने अपने हैंड्स की हेल्प से माउथ के अंदर फूड को ले लिया, वो आपका पहला स्टेप हो गया इंजेशन। ठीक है, वो क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इंजेशन। द माउथ कंटेन्स टंग, टिथ एंड सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, अब माउथ के पास 3 ऑर्गन है मेन, टंग, टिथ और सलेवरी ग्लैंड। अब एक एक का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, टंग है वो किस में हेल्प कर लेगी? जो आपका जीभ है वो किस में हेल्प करती है? हमारा जो फूड होता है उसको एंगल्फ करने में हेल्प करती है, स्वेलो करने में मीन्स निगलने में हेल्प करेगी। ठीक है, जो हमारी टंग है वो किस में हेल्प करेगी? फूड को निगलने में हेल्प करेगी, स्वेलो करने में हेल्प करेगी। ठीक है, प्लस जो आपकी टंग होती है स्टूडेंट, उसके पास टेस्ट बड्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी? टेस्ट बड्स। ठीक है, जिससे आपको टेस्ट का पता आप लगा सकते हो। ठीक है, कि ये चीज़ कोई तीखी है, मीठी है, खट्टी है, वो जितने भी आपका बिटर है, सोर है, स्वीट है, वो सब जो टेस्ट आप पता लगा पाते हो वो किसके कारण होता है? आपकी टंग के कारण। और टंग भी कैसे करती है? टंग के पास क्या होते हैं? टेस्ट बड्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं?
टेस्ट बड। तो ये किस में हेल्प करती है फूड को, एक तो निगलने में, दूसरा उसका टेस्ट पता करने में। ठीक है, फिर है टीथ। नेक्स्ट है आपका टीथ। ठीक है, तो टीथ का मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट डाइजेशन में, ये आपका जो फूड है उसको पीसेज में ब्रेक कर देता है। ठीक है, मीन्स इसका काम क्या है, ब्रेक करने का। जो आपका फूड है वो टीथ की हेल्प से च्यू किया जाएगा। ठीक है, उसको चबाया जाएगा, तो जिससे आपका फूड होगा वो छोटे छोटे पीस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मीन्स जो आपका टीथ होंगे वो उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेज इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। ठीक है, क्लियर है। फिर थर्ड जो हमारा बच गया वो है आपका सलेवरी ग्लैंड। क्या है, सलेवरी ग्लैंड। अब ये क्या होती है सलेवरी ग्लैंड, इससे एक एंजाइम रिलीज होता है स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है। सलेवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, सलाइवा। ठीक है, क्या रिलीज करेगी, सलाइवा। सलाइवा में क्या होगा, आपका एक एंजाइम सलेवरी अमाइलेज। ठीक है, और प्लस इसमें होता है वाटर। ठीक है, सलाइवा के अंदर जो आपकी लार होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सलेवरी अमाइलेज विच इज एन एंजाइम प्लस वोटरी सब्सटेंस या वोटरी फ्लूइड। ठीक है, क्लियर है। तो उससे क्या होगा, सलेवरी अमाइलेज जो होता है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के डाइजेशन में। ठीक है, क्लियर है। वो स्टार्च को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, कौन, आपका सलेवरी अमाइलेज। ठीक है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। ठीक है, तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम किसका है, सलेवरी अमाइलेज का। ठीक है, और जो वोटरी सब्सटेंस होता है हमारे माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड से जो आपका सलाइवा निकला उसमें सलेवरी अमाइलेज था जिसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस जो वोटरी सब्सटेंस होता है उसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, जो हमारा फूड होगा उसको क्या कर देता है, लुब्रिकेट। क्या कर देगा, लुब्रिकेट मीन्स उसको चिकना बना देगा। ठीक है, ताकि जो हमारी फूड पाइप है उसमें वो इजीली जा पाए। ठीक है, क्योंकि अगर उसको लुब्रिकेट नहीं किया जाएगा तो वो इजीली पास नहीं होगा हमारी फूड पाइप के अंदर। इसीलिए उसमें जो वोटरी सब्सटेंस है, जो म्यूकस है, वो फूड के साथ मिक्स किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मीन्स सबसे पहले क्या हुआ, टिथ ने फूड को छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्लियर है। ब्रेक करने के बाद फिर सलाइवा आया और आपका जो जूस वो था म्यूकस और वोटरी सब्सटेंस था उसके साथ फूड मिक्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो उससे जो आपका फूड होगा वो एक ऐसी बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसी, जिससे इजीली ये हमारी फूड पाइप के अंदर पास हो सके। इसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बोलस। तो माउथ के अंदर क्या क्या हुआ, टीथ ने फूड को ब्रेक किया, सलेवरी अमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया, और जो आपका वाटरी सब्सटेंस था और म्यूकस था उसकी हेल्प से उसको चिकना किया गया ताकि जो फूड पाइप है उसमें इजीली जा सके। आपने कभी देखा होगा अगर आप कोई हार्ड होता है या कोई रफ फूड हो आप उसको सूखा खा लेते हो, मीन्स ड्राई फॉर्म में अगर आप उसको खा लेते हो तो आपने देखा होगा आपको उसको निगलने में दिक्कत होती है। ठीक है, आप उसको जब स्वेलो करोगे तो उसमें आपको परेशानी होगी और फिर झट से आप क्या करते हो, वाटर ड्रिंक करते हो ताकि वो नीचे चला जाए। तो वाटर के साथ वो नीचे क्यों गया, क्योंकि वाटर से जब वो मिक्स होता है तो वो चिकना हो जाएगा और वो इजीली आपकी फूड पाइप में पास हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। वो टंग का फंक्शन क्या था हमारे इसमें माउथ में, कि टंग टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती है कि हमारा फूड है वो स्वीट है, सोर है, बिटर है, कैसा है। ठीक है, वो सब किसके कारण होता है, हमारी जो टंग होती है उस पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बड्स, और टंग फूड को स्वेलो करने में, निगलने में भी हेल्प करेगी। ठीक है, क्लियर है। फिर टीथ की थोड़ा और डिटेल में बात करें तो टीथ जो होते हैं हमारे पास उसमें 4 तरह के टीथ होते हैं, 4 टाइप के टीथ होंगे हमारे। ठीक है, क्लियर। कौन कौन से, इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, हमारे
जो टीथ होते हैं उसमें 4 तरह के टीथ होंगे, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, क्लियर है। आवर टीथ कट, टीयर, ग्राइंड द फूड बिफोर वी स्वेलो इट। तो हमारे जो टीथ है वो क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं फूड को, टीयर कर सकते हैं और ग्राइंड कर सकते हैं, पीस सकते हैं। आपने देखा होगा जो आपके पीछे वाले जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई हार्ड फूड लेते हो तो आप उसको ग्राइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ जो आपके मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। ठीक है, तो हमारे माउथ में 4 तरह के टीथ प्रेजेंट है। तो सबसे पहला है आपका इंसीजर। ठीक है, दीज आर फ्लैट चीजल शेप्ड टीथ। ठीक है, ये कैसे होते हैं, चीजल शेप्ड टीथ होंगे, फ्लैट होंगे। दे लाई इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। जो सबसे से सामने हमें जो टीथ दिखाई देते हैं हमारे माउथ के अंदर, वो क्या होते हैं, आपके इंसीजर्स। ठीक है, दे आर 8 इंसीजर टीथ। कितने होते हैं वो, 8। 4 आपके अपर जा में होंगे और 4 आपके लोअर जा में होंगे। ठीक है, तो सामने जो हमें 4 टीथ दिखाई देते हैं, 4 अपर और 4 लोअर, वो क्या होते हैं, आपके इंसीजर्स। ठीक है, द इंसीजर टीथ आर वेल डेवलप्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ द आइटम्स। ठीक है, तो कटिंग और बाइटिंग के लिए जो टीथ यूज होते हैं वो कौन से होते हैं स्टूडेंट, आपके इंसीजर। ठीक है, जो इंसीजर्स होते हैं उनका यूज किस में किया जाता है, कटिंग एंड बाइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है वो है आपका कैनाइंस। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है कैनाइंस। दीज आर राउंड शेप्ड एंड पॉइंटेड टीथ। ये क्या होंगे, राउंड शेप में होंगे और पॉइंटेड होंगे। कैनाइंस आर वेल डेवलप्ड टू होल्ड एंड टीयर द फूड। ठीक है, जो कैनाइंस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फूड को होल्ड कर सकते हैं और टीयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कैनाइंस होंगे वो वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको जो मीट होता है, जो फ्लैश होता है, उसको टीयर करना होता है, फाड़ना होता है। ठीक है, आपने कभी देखा हो किसी डॉग को फीड करते हुए, तो डॉग्स के पास जो कैनाइन होंगे वो प्रोजेक्ट आउट होते हैं, अलग से हमें दिखते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए होते हैं, जो फूड होता है उसको टीयर करने के लिए। और फूड क्या है, वो आपके कार्निवोर्स भी होते हैं। जो डॉग होता है वो कार्निवोर्स भी होता है, वो मीट भी खाता है। ठीक है, तो उसमें जो उसको फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं वो उसके होते हैं कैनाइंस। ठीक है, क्लियर है। देयर आर 4 कैनाइंस टीथ फाउंड इन ह्यूमन। तो हमारे माउथ में कितने कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं, 4। 2 अपर 2 लोअर। ठीक है, मीन्स हमारे अंदर पेयर में प्रेजेंट है ना टीथ, तो 2 अपर जा में होंगे और 2 लोअर जा में होंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका प्रीमोलर। ठीक है, क्या है, प्रीमोलर। देयर आर 2 प्रीमोलर ऑन ईच साइड ऑफ ईच जा। ठीक है, हर जो आपका जो है उसमें कितने हो गए, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, प्रीमोलर हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। आपके फूड को क्रश करने में, क्रशिंग में और ग्राइंडिंग में कौन हेल्प करेगा, प्रीमोलर। देयर आर टोटल 8 प्रीमोलर टीथ इन अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, क्या है, 8 प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। क्लियर है। Molars are 2 molar on both side in both jaw. They have almost a flat surface with small projections. These teeth are meant for the grinding of food. मैंने पहले बोला था कि जो सबसे फ्रंट में टीथ है हमारे वो है इंसीजर्स, जो कि कट और बाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट कैनाइंस जो टीयर कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रीमोलर्स और मोलर्स जो फूड को ग्राइंड कर सकते हैं, ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है। देयर आर टोटल 12 मोलर टीथ इंक्लूडिंग द विजडम टीथ इन एन अडल्ट ह्यूमन। द 4 मोलर टीथ आर आल्सो कॉल्ड विजडम टीथ। विजडम टीथ यूजुअली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 21। जो विजडम टीथ होते हैं वो आपके कब ग्रो करते हैं, 18 से 21 ईयर की एज में ग्रो करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है विजडम टीथ। ठीक है, क्लियर है। और एक अडल्ट ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, 32। ठीक है, कितने होंगे, 32। द टूथ इज कवर्ड विद ए वाइट सब्सटेंस,
द टूथ इज कवर्ड विद ए वाइट सब्सटेंस कॉल्ड एनामेल। ठीक है, जो आपका टूथ होता है वो एक वाइट सब्सटेंस से कवर होगा जिसको क्या बोलते हैं, एनामेल। और ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, जो हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है स्टूडेंट, वो क्या है, एनामेल ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ के बाहर जो एक वाइट कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, एनामेल, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे टीथ। ठीक है, तो आज हमने क्या कवर किया स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, और उसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो है हमारा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने क्या देखा, टंग को देखा। ठीक है, हमने सलेवरी ग्लैंड की बात की। सलेवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, सलाइवा रिलीज होगा। सलाइवा में सलेवरी अमाइलेज होगा जो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में। ठीक है, फिर वाटरी सब्सटेंस और कुछ म्यूकस उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करेगा, उसको चिकना बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर टंग प्रेजेंट होती है, टंग फूड को निगलने में, स्वेलो करने में हेल्प करेगी। और क्या होगा, वो उसके पास टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होंगी जो टेस्ट को डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने टीथ को देखा। तो एक अडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं, 32। ठीक है, उसमें से आपका क्या है, 4 तरह के टीथ है। इंसीजर है, ठीक है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हैं आपके 4 तरह के। इंसीजर जो होंगे वो किस में हेल्प करेंगे, कट एंड बाइटिंग। ठीक है, क्लियर है। फिर आपका है क्या, कैनाइंस। कैनाइंस किस में हेल्प करेंगे, होल्ड करने में, एंड उसको किस में, टीयर में। ठीक है, फिर प्रीमोलर और जो मोलर है आपका वो किस में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग में। ठीक है, किस में करेंगे, ग्राइंडिंग में। क्लियर है। फिर अगर हम टीथ की बात करें तो जो ह्यूमंस होते हैं उसमें 2 तरह के टीथ होंगे। ठीक है, एक होते हैं आपके मिल्क टीथ, दूसरा होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे अंदर 2 तरह के टीथ होंगे, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो मीन्स मिल्क टीथ जो होते हैं वो लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं होंगे, वो आपके अप टू 8 ईयर्स की एज तक वो प्रेजेंट रहेंगे। और 8 ईयर्स के बाद मीन्स जब कोई भी है वो 8 ईयर्स का हो जाएगा या उसके अराउंड, तो वो टीथ क्या होंगे, वो अपने आप इरप्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उनकी जगह पे नए परमानेंट टीथ आ जाएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट टीथ। ठीक है, और वो लाइफ टाइम प्रेजेंट रहते हैं। देखो, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, तो ये हैं आपके। देखो, ह्यूमंस गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम, कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको अपनी पूरी लाइफ में 2 सेट मिलते हैं टीथ के। ठीक है, एक सेट तो होता है आपका मिल्क टीथ और दूसरा सेट होगा परमानेंट टीथ। द फर्स्ट सेट मीन्स मिल्क टीथ इरप्ट्स व्हेन वी आर बेबीज एंड आर कॉल्ड मिल्क टीथ। ठीक है, क्लियर है। मिल्क टीथ लास्ट्स अंटिल वी आर अबाउट 8 ईयर्स ओल्ड, और ये कब तक रहते हैं, जब हम अराउंड 8 ईयर्स ओल्ड के होते हैं। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द सेकंड सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। ठीक है, जो मिल्क टीथ होंगे वो उसके बाद किससे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, परमानेंट टीथ से। ठीक है, एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 टीथ इन ऑल, 16 इन ईच जा। ठीक है, ये परमानेंट टीथ है आपके, तो 16 अपर जा में होंगे और 16 लोअर जा में होंगे। तो अडल्ट जो ह्यूमन होता है उसमें कितने टीथ होंगे, 32। ठीक है, क्लियर है। जबकि जो मिल्क टीथ होते हैं वो आपके नंबर में 20 होंगे। ठीक है, क्लियर है। कितने होंगे, 20, आप काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो होता है आपका वो होता है एक डेंटल फॉर्मूला। ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2123/2123। ठीक है, क्या है, 2123/2123। इससे क्या होता है, ये आपका कैसे होता है, ICPM। ठीक है, क्या है, ICPM मीन्स आपके इंसीजर हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, आपके ईच साइड ऑफ जा 2 इंसीजर प्रेजेंट। ठीक है,
तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। तो यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हो वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। अपर, ये आपका अपर जा है, ये आपका लोअर जा है, ठीक है। तो इंसीजर क्या है, मीन्स सिंपली कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपके ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है, मीन्स ऐसे है ये आपका। तो ये एक साइड हो गई आपके जा की और ये दूसरी साइड, ये लोअर जा की एक साइड और ये दूसरी साइड। तो यहाँ पर जो 2 1 2 3 लिखा है ये हमने इस पोर्शन को कवर किया है सिर्फ, ठीक है। तो इस पोर्शन में कितने टिथ होंगे, अपर जा में 16 टिथ है, ठीक है, अपर जा में कितने टिथ है 16। तो उसका हाफ कितना हो गया 8, उसका हाफ कितना हो गया 8। तो मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ये पोर्शन है आपका, इसमें कितने टिथ है, इतने में 8, ठीक है, और इस साइड भी कितने होंगे 8, और सेम नीचे होगा। तो 8 एंड 8 16 और 16 नीचे होंगे, ठीक है। तो जो 2 1 2 3 हमने लिखा उसका मतलब क्या है कि जो 2 है आपके, ये है आपका ICPM, ठीक है। तो 2 है इंसीजर, 2 क्या है इंसीजर। तो 2 इंसीजर इधर है तो 2 ही इधर होंगे, कितने हो गए 4, ठीक है। 1 क्या है आपका कैनाइन, ठीक है, 1 क्या है कैनाइन। तो 1 इधर होगा 1 इधर होगा, तो कैनाइन कितने हो गए 2, ठीक है। 2 है फिर आपके प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर इधर होंगे और 2 प्रीमोलर इधर होंगे, तो कितने हो गए 4। फिर आपका 3 क्या है मोलर, तो 3 मोलर इधर होंगे और 3 इधर होंगे, तो कितने हो गए टोटल 6, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गए आपके एक साइड के, ठीक है, क्लियर है, मीन्स अपर जा हो गया आपका, ठीक है। अपर जा में कितने हो गए 4, तो आपके हो गए इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर। जो दो इनको प्लस कर दो, कितने हो गए 4 + 2 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 6 16, ठीक है। तो हमारे अपर जा में कितने हैं 16 और इतने ही किस में होंगे लोअर जा में 16। तो सिंपली अगर आपको ये याद ना रहे तो कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक अडल्ट ह्यूमन में 32 टिथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ह्यूमन अडल्ट के टिथ का फॉर्मूला क्या है 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा बक्कल कैविटी और माउथ, ठीक है, क्लियर है। टंग को हम देख लेते हैं, टंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टंग क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स हमारी जो टंग है उसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। टंग हेल्प्स इन मिक्स सलाइवा इन द फूड, ठीक है, जो सलाइवा है उसको फूड के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करेगी। इट आल्सो हेल्प टू पुश द फूड डाउन इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस, मीन्स फूड को निगलने में हेल्प करती है। टेस्ट रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन टंग गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, हमारी जो टंग होगी उस पर टेस्ट प्रेजेंट होगी, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होगी जो टेस्ट करने में हेल्प करती है। देखो ये हमारे पोर्शन दिखा रखे हैं किसके, टंग के, कि कहाँ पर कौन सी बर्ड प्रेजेंट है। तो जो सबसे आगे की तरफ जो आपकी बर्ड्स होती हैं वो होती है स्वीट टेस्ट के लिए, मीन्स आप जो मीठे की जो फीलिंग लेते हो वो आपके कौन से पोर्शन से होगी, टंग के सबसे आगे वाले पोर्शन से, इससे, ठीक है। इधर साल्ट के लिए टेस्ट प्रेजेंट है, टेस्ट बर्ड, इधर सोर के लिए, ठीक है, खट्टे के लिए, यहाँ बिटर के लिए, साइड्स में दोनों साइड्स क्या है सोल्ट, ठीक है, मीन्स ये है सोल्ट के लिए और सोर के लिए, ठीक है। सबसे अपर है वो आपका स्वीट के लिए और सबसे जो अंदर की साइड है वो है बिटर के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका टंग, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पोर्शन इसोफेगस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या किया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्लस सॉरी आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पोर्शन है, एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से एनस तक प्रेजेंट है, दूसरा प्लस क्या है सिक्रेटरी ग्लैंड्स या आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जिनसे एंजाइम्स रिलीज होंगे, वो कौन कौन सी है, सलेवरी ग्लैंड जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपका लीवर, देन पैनक्रियाज, ठीक है, क्लियर है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट
पोर्शन दैट इज ईसोफेगस। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपको करने हैं रफ नोटबुक में, ठीक है, किस में करने हैं, रफ नोटबुक में। तो उसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। व्हाट इज इंजेशन, ठीक है, इंजेशन क्या है, ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इंजेशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स जो चारों क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है हमारे अंदर, ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है इंजेशन, हमने फूड को अंदर लिया वो हो गया इंजेशन। फिर हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ, फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल में ब्रेक हो गया, डाइजेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन, अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको हमारी जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। फिर एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन मीन्स जो डाइजेस्ट कर लिया फूड हमारी सेल ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब हमारी जो एब्जॉर्ब फूड है वो पूरी बॉडी के पास सर्कुलेट किया जाएगा एनर्जी के लिए, वो होता है एसिमिलेशन, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको रफ नोटबुक में नोट करने हैं, क्लियर है। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है इजेशन, ठीक है। इजेशन क्या है, आपकी बॉडी में सारा फूड तो डाइजेस्ट होता नहीं, तो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर किया जाता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम फ्रॉम एनस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है, क्लियर है। तो व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इन एनिमल्स, तो ये आपके 5 स्टेप्स हो जाएंगे, कौन कौन से, इंजेशन फूड को अंदर लेना, डाइजेशन उसको ब्रेक करना सिंपल फॉर्म में, एब्जॉर्ब मीन्स डाइजेस्टेड फूड को सेल एब्जॉर्ब करेंगी, एसिमिलेशन जो एब्जॉर्ब फूड है जो एब्जॉर्ब हो गया उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास भेजा जाएगा ताकि वो एनर्जी ले सके, इजेशन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको रफ नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स आई होप जितना आज हमने कवर किया वो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।